हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं। हमारा न्यू पॉइंट है जो हमारा लास्ट चैप्टर था। लास्ट वीडियो में यही चैप्टर, लास्ट वीडियो टॉपिक है विद्युत स्विच। विद्युत स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। इसे हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4 से कि एक्टिविटी 4 में क्या है। चलिए तो देख लेते हैं एक्टिविटी 4 को। एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है? आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल सीट पर गाड़ दीजिए। देखो जैसा आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, इस तरह से जैसे कि 9.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल सीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरी ड्राइंग पिन को छुए। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। फिर क्या करेंगे? तथा बल्ब अब भी जलता रहता है। ड्राइंग पिन से हटाने के बाद भी बल्ब अब भी जलता रहता है। आप सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। इस स्थिति में स्विच को क्या कहते हैं? ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब क्या होता है? दीप्तिमान हो जाता है, मतलब जलने लगता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। जो भी घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनको चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो जटिल होते हैं, इस तरह के नहीं होते जैसा हमने पिन के साथ किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक क्या होते हैं। क्रियाकलाप में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। धातु के तार ही तो हमने उपयोग किए थे। लीजिए, परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, इसका पता लगाते हैं। अब इसका पता लगाएंगे एक्टिविटी नंबर 5 से। चलिए, एक्टिविटी 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको जो चित्र 9.2 है, ये वाला चित्र और ये वाला, ए के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को आपको यूज में लेना है। देखते हैं वो कौन कौन से पदार्थ हैं। सिक्के, कार्क, रबड़, कांच, चाबियां,
पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरे को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श कीजिए। देखिए जिस तरह से यहाँ चाबी लगा दी है, पहले क्या क्या है, चाबी लगा दी है। अलग अलग डिफरेंट आपको जो मटेरियल है उनको लगा के देखना है। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। ओके, आगे रीड करते हैं। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। होता है ना, कुछ लकड़ी से नहीं जल सकता है, प्लास्टिक से नहीं जल सकता, बट जो एल्युमिनियम है या फिर लोहा है उससे जल सकते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। ठीक है, जिनसे मतलब कि लाइट नहीं जल सकती है, बल्ब नहीं जल सकता, उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। सारणी 9.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। आपको इनमें देखना है, ये वाली जो टेबल है। आगे पढ़ते हैं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 2 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जो स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हमारे लिए एक चेतावनी है, उसको रीड कर लेते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। ये आपको सावधानी अच्छे से बरतनी है, एकदम से जाके हाथ से स्विच को ही ऑन नहीं करने लग जाना है। आई होप आपको विद्युत रोधक और विद्युत चालक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।